इस वक्त मैं हूँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में और यहाँ पर एक भ्रामक जानकारी जो है फैलाई गई थी। यहाँ पर ऐसा बताया गया था कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन करवाया जा रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स, नेताओं के होर्डिंग्स और उसके साथ में प्रहलाद सिंह जो कि यहाँ पर मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर जो युवा हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, उनको ये जानकारी नहीं दी गई कि आपको यहाँ पर केवल रोज़गार जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग है, रेलवे है, इस तरीके की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मतलब कि जो सरकारी पोस्टों के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए दिया जा रहा है, ना कि यहाँ पर जो लोग अभी आ रहे हैं रोज़गार के लिए, जो ये सोच करके आ रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है उन्हें किसी प्रकार का रोज़गार मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस तरीके की यहाँ पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। यहाँ पर जो जीएसटी आयुक्त हैं और जीएसटी विभाग के जिम्मेदार हैं जिनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है पूरी चीज़ें, और इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर भी हैं, संगीता मैडम है जिनसे हमने अभी बात करी थी, तो उनके द्वारा भी जो ऐसे युवा हैं जो रोज़गार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं जिनको भ्रामक जानकारी दी गई है, उनसे सही तरीके से बात भी नहीं की जा रही है, ना किसी तरीके से उनके साथ में अच्छा रवैया अपनाया जा रहा है। यहाँ पे कई जिम्मेदार ऐसे हैं जो केवल यहाँ पर उपस्थित हैं और केवल ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर भीड़ बुला करके, भीड़ को इकट्ठा कर करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने इतनी नियुक्तियाँ दी हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? आपने नियुक्तियाँ अगर दी हैं तो किसको दी हैं? आपने केवल उनको दी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं, जिन्होंने क्लियर किया उनको, ना कि जो यहाँ पर जो युवा आ रहे हैं उनको रोज़गार दिया है। इस बात की मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर युवा रोजगार मेला लगाया जा रहा है और ये है, लेकिन ये एकदम गलत है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो प्रेस रिलीज़ किया जा रहा है और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कुछ जो अखबारों में छापने की जो प्रक्रिया है वो उनको दूसरा मटेरियल दिया जा रहा है बताने के लिए, लेकिन ये क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर से सिलेक्टेड बंदे हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं जिनका यहाँ पर चयन हुआ है, केवल उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो इस तरीके की भ्रामक जानकारियाँ सरकार ना दे। और यहाँ जो एडिशनल कमिश्नर है संगीता मैडम, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने भी केवल ये बता दिया कि सेंट्रल की तरफ से हमें ये चीज़ें बताई गई थी, इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो फिर आपको जिम्मेदार बनाया किस लिए गया है? आपको यहाँ पर पोस्ट पे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किसके लिए बैठे हुए हैं? इसका जवाब आप ज़रूर दें। इस वक्त हम रानी दुर्गावती के गेट नंबर 2 पर खड़े हुए हैं, जहां पर अंदर रोजगार मेले की तर्ज पर यहाँ पर जबलपुर से कुछ युवा आ रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक राजनीतिक मोड़ से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सिलेक्ट किए गए थे केवल उनको यहाँ पर पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो जबलपुर के रहने वाले, इनको यहाँ पर किसी प्रकार से योग्यता का या फिर कुछ प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, ना उनको रोजगार के लिए कुछ किया गया है। यहाँ पर दर्जनों ऐसे बच्चे थे, दर्जनों ही नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे बच्चे थे जो यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में यहाँ पर आए और रोजगार, उनको यही पता था कि यहाँ पर रोजगार जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन दी गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सैकड़ों बच्चे ऐसे हताश होकर गए हैं, उदास होकर के अपने घरों की ओर वापस गए हैं, जिनको किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया। तो इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां सरकार फैलाना बंद करे, या फिर अपने जिम्मेदारों द्वारा ये उनको स्पष्ट करे कि आप सही तरीके से सही जानकारी को रिलीज़ करें, क्योंकि ऐसे में भ्रामक जानकारी फैलती है। और अगर आपको पहले से ही पता था कि आप जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनको आप अगर अपॉइंटमेंट दे रहे हो, तो फिर आप क्यों इस तरीके की जो है यहाँ पर जो जबलपुर के रहने वाले युवा हैं उनके साथ में इस तरीके की नाइंसाफ़ी की जा रही है। नमस्कार, मैं अनिमेश मिश्रा, दैनिक दलुक न्यूज़ चैनल से।